आज हम हिंदी भाषा के एक ऐसे छोटे से शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो काम बहुत बड़ा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की शक्ति की। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, अब जरा इन दो वाक्यों को देखिए। एक तरफ लिखा है राहुल मेरा दोस्त है, राहुल स्कूल जाता है, और दूसरी तरफ है राहुल मेरा दोस्त है, वो स्कूल जाता है। महसूस हो रहा है ना, जो दाईं तरफ वाला वाक्य है वो सुनने में कितना सहज और स्वाभाविक लगता है। उसमें दोहराव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी जादुई चीज है जिसने दूसरे वाक्य को इतना बेहतर बना दिया? और हमारी कहानी का हीरो है सर्वनाम। ये वो शब्द है जो संज्ञा की जगह ले लेता है, ताकि बार बार एक ही नाम को दोहराना न पड़े और हमारी भाषा की लय बनी रहे। तो चलिए आप सर्वनाम के पहले और सबसे आम प्रकार को देखते हैं। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, और देखते हैं कि यह हमारे बातचीत के तरीके को कैसे बनाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से हमें ये पता चलता है कि बात कौन कर रहा है, बात किससे की जा रही है और बात किसके बारे में हो रही है। ये तीन लोग किसी भी बातचीत की बुनियाद होते हैं ना। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ तीन अलग अलग नजरिए दिखते हैं। पहला है मैं पढ़ता हूं, मतलब जो बोल रहा है वो अपने बारे में बता रहा है। फिर है तुम क्या कर रहे हो, मतलब जिससे बात हो रही है उससे पूछा जा रहा है। और आखिर में वह बाजार गया है, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है जो वहां शायद मौजूद भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन सर्वनामों की तरफ जो काम को करने वाले पर ही वापस मोड़ देते हैं। एक तरह से ये आईने की तरह काम करते हैं। इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं, खुद जैसे शब्द ये इस बात पर जोर देते हैं कि काम खुद करता नहीं किया है। इससे एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी या अपनेपन का एहसास होता है। ये उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। जैसे मैं ये काम स्वयं करूंगा। यहाँ काम का असर सीधे करने वाले पर है, एक इरादा दिखता है। और दूसरा, उसने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ तो क्रिया का असर सीधे सीधे कर्ता पर ही दिख रहा है। अब उन सर्वनामों को देखते हैं जो एक तरह से उंगली से इशारा करने का काम करते हैं, किसी खास चीज को बताने के लिए। जी, ये हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये इशारा करने वाले सर्वनाम हैं। इनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग से दिखाने के लिए होता है, चाहे वो पास हो या दूर। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है दूरी का। कोई चीज पास है तो हम कहेंगे ये, जैसे यह मेरी किताब है। और अगर कोई चीज दूर है तो हम कहेंगे वह, जैसे वह एक सुंदर घर है। कितना आसान है ना। तो चलिए, अब तक हमने जिन सर्वनामों से मुलाकात की है उन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये भाषा को कैसे शक्तिशाली बनाते हैं। ये टेबल एक नज़र में सब कुछ साफ कर देती है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम लोगों के लिए, निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए और संकेतवाचक सर्वनाम किसी चीज की ओर इशारा करने के लिए। देखिए, हर एक का अपना एक खास और जरूरी काम है। तो मुद्दे की बात यह है कि इन शब्दों के बिना हमारी बातचीत कितनी अधूरी और अटपटी होती। सर्वनाम हमारी भाषा को सिर्फ सही ही नहीं, बल्कि कुशल, सुंदर और एकदम साफ बनाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई बातचीत हो तो इन छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली शब्दों की ताकत को कैसे पहचाना जाएगा। इन पर ध्यान देने से भाषा की खूबसूरती के लिए हमारी समझ कितनी बदल सकती है।